देश की जानी मानी कंपनी मारुति सुजुकी का हरियाणा से पलायन होने जा रहा है। मारुति के पलायन से विपक्ष सरकार पर अब हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि मारुति का गुजरात में जाने से हरियाणा के राजस्व और रोजगार को काफी नुकसान होगा। कांग्रेस का यह भी कहना है कि हरियाणा सरकार इंडस्ट्री के लिए अनुकूल माहौल नहीं दे पा रही है। वहीं सरकार का यह कहना है कि हरियाणा में कई कंपनियां इन्वेस्ट कर रही हैं और इसके लिए समिट का आयोजन भी कराया गया। और आज की चर्चा में इसी विषय पर होगी चर्चा। तो इसी विषय पर करेंगे चर्चा और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, तारुफ कराएंगे आपका। लेकिन इस बीच यहां पर सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा में चल रही मारुति की स्विफ्ट डिजायर कार का उत्पादन बंद करके इसे गुजरात शिफ्ट करने के फैसले से प्रदेश की गठबंधन सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस इसे गठबंधन सरकार की नाकामी बता रही है। गौरतलब है कि मारुति हरियाणा सरकार को सालाना हजारों करोड़ का टैक्स ही नहीं देती, बल्कि हजारों लोगों को रोजगार भी दे रही है। मारुति के इस फैसले से प्रदेश के उद्योगपति भी अब निराश हैं, हताश हैं कि यहां की सरकार बस ढोल पीट रही है। हरियाणा के लिए मंगलवार को एक अच्छी खबर ये रही कि कई जगह मानसूनी बारिश हुई, थोड़ी ही सही, चलो रास्ता तो खुला। पर एक बुरी खबर ये भी रही कि हरियाणा की शान मारुति उद्योग अपनी स्विफ्ट डिजायर कार का उत्पादन बंद करके फैक्ट्री गुजरात ले जा रही है। ये फैसला हरियाणा सरकार और रोजगार के लिए भटक रहे लाखों युवकों के लिए वाकई बुरी खबर है। हरियाणा वैसे भी ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए देश विदेश में जाना जाता है। प्रदेश सरकार को मारुति इंडस्ट्री से सालाना हजारों करोड़ का टैक्स मिलता है। तरह तरह के टैक्स हैं। जब ये खबर आई तो सबसे पहले कांग्रेस ने बीजेपी जेजेपी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। ये क्या, हमें कोई दिक्कत नहीं। और अब गुजरात के अंदर जो हरियाणा में बनती थी लगभग 8 लाख कारें प्रति वर्ष, अब उनकी सबकी मैन्युफैक्चरिंग गुजरात भेज दी गई। मनोहर लाल खट्टर साहब आप कर क्या रहे हैं? दुष्यंत चौटाला जी आप कर क्या रहे हैं? मुख्यमंत्री तो निवेश लाने अमेरिका और कनाडा जाते हैं, जापान और दुबई जाते हैं, सिंगापुर जाते हैं, हांगकांग जाते हैं, और हरियाणा की जो अपनी मदर यूनिट है मारुति की फैक्ट्री जिसके लिए हरियाणा जाना जाता है, वहां की 8 लाख सालाना कारों की मैन्युफैक्चरिंग आप दूसरे प्रांतों में भेज रहे हैं। दरअसल मारुति इंडस्ट्री के इस फैसले के पीछे हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर में 50,000 तक की 75% नौकरियां स्थानीय युवाओं को देने का कानून बन गया है। इस कानून का सबसे ज्यादा विरोध ही गुरुग्राम में हुआ। मारुति इंडस्ट्री गुरुग्राम और मानेसर में चल रही है। मारुति के गुजरात शिफ्ट हो जाने से सैकड़ों एक्सिलरी यूनिट्स भी बंद हो जाने का खतरा है। दूसरे पड़ोसी राज्यों के मुकाबले हरियाणा में बिजली महंगी है। CLU जमीन की कीमत के बराबर। सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और जीरो टॉलरेंस एट करप्शन जैसे वायदे पूरा ना होने से इंडस्ट्री से जुड़े लोग निराश हैं। पहले नोटबंदी, फिर GST और अब कोरोना ने उद्योगों को न पनपने दिया और ना ही उभरने दिया। सरकार अपनी मशीनरी को टाइट करे, जो इंडस्ट्री को टाइट करा है वैसे मशीनरी को टाइट करेगी तो बिल्कुल ठीक हो जाए। आपको ये भी याद होगा कि 3 साल पहले मनोहर पार्ट 1 की इंडिपेंडेंट सरकार ने गुरुग्राम में इन्वेस्टर समिट किया था। देश विदेश से निवेशकों को गुरुग्राम में बुलाने और ठहराने पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। 2-4 इंडस्ट्री ही आई होगी। कांग्रेस तो दावा कर रही है कि पिछले 7 साल में प्रदेश में कोई बड़ी इंडस्ट्री लगी ही नहीं, जबकि वायदा लाखों करोड़ की पूंजी निवेश का था। यानी विपक्ष को गठबंधन सरकार को घेरने का एक और बड़ा मुद्दा मिल गया है। पानीपत के एक बड़े उद्योगपति की ये राय मायने रखती है कि हरियाणा में उद्योगों के मामले में सरकार सिर्फ ढोल पीट रही है। इंडस्ट्री अब उन राज्यों का रुख कर रही है जहां रियायतें ज्यादा और वहां की सरकार की सपोर्ट मिल रही है। मतलब जब जागो तभी सवेरा। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो। तो वहीं सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मानेसर मारुति प्लांट का जाना केवल अफवाह बताया और कहा कि इसमें कोई दम नहीं, सब झूठी बातें हैं।
कांग्रेस कार्यकाल में मानेसर का मारुति प्लांट गुजरात शिफ्ट हुआ था। अब कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए, मानेसर का मारुति प्लांट गुरुग्राम में ही रहेगा। तो सुनिए क्या कहा सीएम मनोहर लाल खट्टर ने। मारुति के लोगों से हमारी बातचीत चल रही है। खरखोदा में उन्होंने जमीन भी आइडेंटिफाई की है और बहुत जल्दी हमारा उनका जमीन का जो मामला है वो सेटल होगा। वो अपना जो प्लांट है वो यहीं रखेंगे, कहीं जाने वाले नहीं है। बल्कि कांग्रेस के समय ही एक बार वो अपना प्लांट जो गुजरात ले गए थे। कांग्रेस के लोगों को शर्म आनी चाहिए इस बात के लिए कि उनके समय में, जो ये कहते हैं कि हमारे समय में यहीं रहे, उनके समय में उनका एक प्लांट गुजरात पहले से जा चुका है। इसलिए वो हमारे ऊपर ये हमारे सिर पर भंडा फोड़ेंगे, गलत है। हम हमारे समय में जितनी बातचीत उनसे हमारी हो रही है, हम सेटिस्फाइड हैं, वो भी सेटिस्फाइड हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कोई इस प्रकार का कोई काम करेंगे। और जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, बहुत बड़ी कंपनियां आपको गुरुग्राम में बैठे देख रहे हैं कि कितने नए नए प्रोजेक्ट्स रोजाना लग रहे हैं। और नई जितनी भी इन्वेस्टमेंट के, चाहे वो फ्लिपकार्ट है, चाहे वो होंडा कंपनी है, चाहे बाकी सब हैं, यहाँ आकर के किस प्रकार से नए नए यानी अपने ऑफिस है या इंडस्ट्री है वो यहाँ लगा रहे हैं। तो यहाँ गुरुग्राम में इन्वेस्टमेंट पर्याप्त आ रही है। एम्प्लॉयमेंट के नाते से भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। ये हरियाणा के लोगों को भी मिल रही है, बाहर के लोग भी आ कर रहे हैं। जितने हरियाणा के लोगों की आवश्यकता है उतने एम्प्लॉयमेंट यहाँ मिलती है, लेकिन जो लोग नहीं मिल पाते हैं वो लोग बाहर से भी लेके आते हैं। इसलिए अब 75% एम्प्लॉयमेंट भी हरियाणा की हम दे रहे हैं। और उसमें अगर 75% ऐसे लोग वर्कफोर्स नहीं मिलेगी हरियाणा से, तब वो बाहर से भी लगाने के लिए उनको छूट होगी, वो लगा सकते हैं। वहीं हरियाणा से मारुति सुजुकी के पलायन पर हरियाणा के उद्योग मंत्री दुष्यंत चौटाला का क्या कहना है, हम आपको वो भी सुनाते हैं। जी, जो खतरा हरियाणा प्रदेश के अंदर सुजुकी की तरफ से बता रहे, पिछले दिनों सुजुकी के जो सीईओ एमडी हैं, उनके जो लाइफ टाइम इंडिया के चेयरमैन हैं और उनकी मेन बोर्ड की टीम के साथ मेरी मुख्यमंत्री की वीसी हुई थी। और उस समय उनके कुछ क्वेरीज थी, उन क्वेरीज को हमने एड्रेस किया। खरखोदा के अंदर अब मारुति ने HSIDC से 800 प्लस एकड़ मारुति के प्लांट के लिए और 100 प्लस एकड़ सुजुकी बाइक्स के प्लांट के लिए मांग करी है। और मैं उम्मीद करता हूं जैसे हमने फ्लिपकार्ट को, जैसे हमने ATL को, उसी तरीके से आने वाले दिनों के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर मारुति का भी एक विशाल प्लांट इस्टेब्लिशमेंट का हम नींव रखने का काम करेंगे। एक चीज और बताना चाहूँगा, केवल मात्र यही नहीं, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो प्रदेश की बना रहे हैं वो एक ऐसी रूपरेखा होगी कि ये छोटी छोटी कंपनी, मेरा ये प्रयास रहेगा, हुंडई हो, निसान हो, जो और विदेशी कंपनियां हैं जो इंडिया के अंदर आना चाहती है, प्लांट इस्टेब्लिश करना चाहती है, वो भी अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डेवलपमेंट को हरियाणा प्रदेश की धरती पर लेकर आए। और इसके लिए 2 बड़ी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो गाड़ियों की बैटरीज बनाती है, उनसे भी हमने चर्चा करी है कि वो भी हरियाणा में आकर अपना प्लांट इस्टेब्लिश करने का काम करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अगले महीने 2 महीने के अंदर हरियाणा प्रदेश बड़ी इन्वेस्टमेंट अपनी तरफ आती देखेगा। तो आपको बता दें कि मारुति की स्विफ्ट डिजायर कार का उत्पादन बंद करके इसे गुजरात शिफ्ट करने के फैसले से प्रदेश की गठबंधन सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है और कांग्रेस इसे गठबंधन सरकार की नाकामी बता रही है। दरअसल सवाल अब यहां पर खड़े होते हैं कि इस बीच यहां पर आपको बता दें कि हरियाणा के इतिहास में ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण दिन है, क्योंकि भाजपा जजपा सरकार ने, मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला की सरकार ने हरियाणा के मदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को हरियाणा से धकेलकर दूसरे प्रांतों में भेजने का काम किया। यह आरोप लगाया है रणदीप सिंह सुरजेवाला ने। कांग्रेस का आरोप है बीजेपी पर। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं सुदेश कटारिया साहब, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदेश जी, आपका बहुत स्वागत है टोटल टीवी में। लेकिन इस बीच यहाँ पर सवाल तमाम खड़े होते हैं सुदेश जी कि जिस तरह से ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए हरियाणा प्रदेश जाना जाता है, अगर वही मदर यूनिट दूसरे प्रदेश में जा रही है तो इस बीच यहाँ पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। और सवाल ये भी, अगर इस तरह से उद्योगों का पलायन होगा तो इस बीच यहाँ पर शिक्षा पर और साथ ही महत्वपूर्ण बात है रोजगार, राजस्व और जो सरकार की जो छवि है उस पर कितना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा? देखिए संभव जी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने।
अच्छा होता है कि मारुति का सीईओ या एमडी को अच्छा बैठता उनकी तरफ से और बताता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन आपको सरकार की तरफ से मैं जानकारी देना चाहता हूँ माननीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी को और कांग्रेस के साथियों को, जिस प्रकार से झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पलायन कर रही है, कंपनी पलायन नहीं कर रही। कंपनी ने तो उल्टा 800 एकड़ के लिए निवेदन किया है कि खरखुदा में 800 एकड़ जमीन दे, हम यहाँ पर और उद्योग लगाना चाहते हैं। और 100 एकड़ प्लस सुजुकी मोटरसाइकिल लगाने के लिए उन्होंने आवेदन किया। माननीय मुख्यमंत्री जी से 2-3 बार चर्चा भी की। झूठ बोलने का काम कांग्रेस आज से नहीं कर रही है, बहुत पहले से कर रही है। अच्छा होता रणदीप सिंह सुरजेवाला जब 2004 में जो मारुति में कांड हुआ था कर्मचारियों और मैनेजमेंट के बीच में 2012 में, उस समय आवाज उठाई होती तो अच्छा होता। आज ये हालात हमने सुधारने के लिए इतने दिन नहीं लगे होते। हमारी सरकार बनने के बाद हमारा माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने सत्ता संभालने के बाद किस प्रकार से हरियाणा प्रदेश की सत्ता परिवर्तन जो लोगों ने किया, व्यवस्था परिवर्तन हमने करने का काम किया। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल बिगड़ा हुआ था जी। कोई भी कंपनी हरियाणा प्रदेश में विश्वास नहीं करना चाहती थी। लेकिन आज के हालात ऐसे हैं कि मारुति कंपनी के एमडी और सीईओ 3 बार माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा कर चुके हैं कि हमें 800 एकड़ जमीन खरखुदा में 100+ एकड़ मारुति मोटरसाइकिल सुजुकी मोटरसाइकिल के लिए चाहिए जी। माहौल इस प्रकार का हरियाणा प्रदेश में बना है कि आम कंपनियां, छोटे छोटे उद्योग, बहुत सारे उद्योग यहाँ लगाना चाहते हैं। और मैं आंकड़ों के आधार पर बताऊं, आज तक 495 एमओयू साइन हो चुके हैं यहाँ उद्योग लगाने के लिए जी। रणदीप सिंह सुरजेवाला जी बताएंगे कि कितनी मारुति यहाँ बनती थी और कितनी मारुतियां बंद हो जाएंगी। इस प्रकार के झूठ प्रदेश की जनता के सामने बोलने का काम कांग्रेस ने रणदीप सिंह सुरजेवाला ने किया है। प्रदेश की जनता से सही मायने में माफी मांगनी चाहिए। मारुति कंपनी तो उल्टा है, उद्योग लगाना चाहती है, उठाना चाहती है। 2012 के कांड के बाद इस प्रकार से हमने व्यवस्था परिवर्तन करने का काम किया, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम किया, लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने का काम किया। ये बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है सरकार की और उसी का नतीजा है कि मारुति आज 800 एकड़ में 100 एकड़ कहीं और हमसे जमीन मांग रही है यहाँ पर उद्योग लगाने के लिए। तो कंपनी का विशेष अधिकार होता है कौन सा पार्ट कहाँ बनाया। क्या आपका क्या टोटल टीम का चैनल एक गुड़गांव में है, एक दिल्ली में, क्या चंडीगढ़ नहीं खोलना चाहेंगे? तो अगर आप चंडीगढ़ कोई ऑफिस खोलते हैं तो क्या गलत है? और आगे बिजनेस को बढ़ाना चाहता है, किसी प्रदेश में उनको कहाँ कैसी सहूलियत मिल रही है तो बिजनेस बढ़ाने का एक पार्ट है। और ये झूठ बोलने का काम कम से कम कांग्रेस और रणदीप सिंह सुरजेवाला ना करें और प्रदेश की जनता से चैनल के माध्यम से माफी मांगे, उन्होंने झूठ बोला। चलिए आपको भी जवाब ले लेते हैं। इस बीच हमारे साथ अन्य मेहमान भी जुड़ गए हैं, तारुफ करा देते हैं। अश्विनी शर्मा है प्रवक्ता कांग्रेस से, अश्विनी जी आपका बहुत स्वागत है। रेणु राणा है प्रवक्ता इनेलो से, रेणु जी आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही अजय गुलिया है प्रवक्ता जीजीपी से, अजय जी आपका बहुत स्वागत है। इस बीच यहाँ पर सबसे पहले रुख करते हैं अश्विनी शर्मा का। तो अश्विनी जी, आपने यहाँ पर सुना कटारिया जी को, उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल भ्रम फैला रही है। उन्होंने कहा कि इन्वेस्ट हमारे पास आ रहा है, उद्योग हम लगातार लग रहे हैं, रोजगार को बढ़ावा मिल रहा है, राजस्व का फायदा हो रहा है, सरकार का फायदा हो रहा है राजस्व में। इस बीच लेकिन जो कांग्रेस है केवल भ्रांतियां, केवल भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। देखिए गुप्ता जी, कटारिया जी ने कहा भ्रम भ्रांतियां फैलाने का, झूठ और जुमलेबाजी करने का काम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और इनके तथाकथित हुक्मरानों का है। जहां तक प्रदेश से उद्योगों के पलायन की बात है, निश्चित तौर पर मैं ये बात दावे से कह सकता हूं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में सत्ता में आई है, तब से पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी की दर बढ़ी है तो हरियाणा में बढ़ी है। लगभग 43% बेरोजगार, 43% से ज्यादा बेरोजगार हमारे प्रदेश में हैं। आज हमारे प्रदेश में प्रत्येक 5 में से 3 युवा बेरोजगार हैं। उद्योगों की बात करने वाली और बड़े बड़े दावे करने वाले हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र बीजेपी की सरकार के उन सिपे सालारों को मैं बता देना चाहता हूं कि हरियाणा में जो हमारी मदर यूनिट्स हैं, चाहे वो मारुति ग्रुप हो, चाहे वो हीरो ग्रुप हो या बजाज जैसे जो बड़े बड़े हमारे ग्रुप हैं, जो अकेले इतना बड़ा उत्पादन करते हैं, उनकी इतनी उत्पादन क्षमता है जिनसे न केवल प्रदेश बल्कि देश के भी राजस्व की बढ़ोतरी होती है और उनके साथ साथ हमारे प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध होता है। लेकिन उनकी क्षमता पर, ये युवाओं को जो अवसर मिलता है उनकी प्रतिभा और उनकी क्षमता के बल पर मिलता है। मैं ये कहने देना चाहता हूं कि हमारे हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री
दुष्यंत चौटाला जी ने प्रदेश में युवाओं को लॉलीपॉप देते हुए 2020 में हरियाणा लोकल कैंडिडेट्स बिल जो है विधानसभा में पारित करवा, यहां हमारे प्रदेश के युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में 75% रोजगार देने के लिए उन्होंने बिल पास करवाने का काम किया जी। तरह तरह के दबाव हमारी इंडस्ट्रीज पर बनाए गए, तरह तरह की तुगलकी फरमान और फैसले भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के द्वारा हमारे उद्योगों पर, उद्योगपतियों पर लादने का काम किया। सबसे पहले अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले यह शुरुआत हुई नोटबंदी के दौरान। ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र नोटबंदी के समय बड़े बड़े वायदे करते थे, ये आतंकवाद को खत्म करने की बात करते थे, आतंकवाद की फंडिंग की बात हमने की, हम काला धन वापस लाएंगे। इन्होंने सबसे पहले वो बीज, जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पश्चात इस देश में नोटबंदी को लागू किया, हमारे देश का चाहे बड़ा उद्योगपति था, बड़े उद्योग थे, हेवी इंडस्ट्रीज थी या छोटे मजले उद्योग थे, उनकी कमर तोड़ने के लिए, उनको खत्म करने के लिए वो बीज उसी वक्त बो दिया गया। चलिए अश्विनी जी यहाँ पे जवाब ले लेते हैं, जज्बा के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुलिया जी। तो अजय जी, यहाँ पर जिस तरह से उद्योग मंत्री क्या कर रहे हैं, जो उद्योगों का पलायन हो रहा है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। रोजगार अहम मुद्दा है, रोजगार लोगों को मिल नहीं पा रहा, ऐसे में सरकार क्या कर रही है अब? देखिए, मैं फैक्ट्स पर बात करूंगा। मैं इनकी तरह अगर रणदीप सुरजेवाला को या सोनिया गांधी परिवार की चापलूसी से फुर्सत मिली होती तो हरियाणा में आकर के देखते कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब हम फैक्ट्स पे बात करेंगे। इनकी तरह ये पड़ा हुआ भाषण तो मैं नहीं दे पाऊंगा। देखिए 2020-21 के अंदर हरियाणा में 6 बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स आए, ऑन रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं मैं, और जिसके अंदर की 9100 लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ और 7500 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट आई, 68 बड़े उद्योग और 42,624 माइक्रो, जिनको हम छोटे उद्योग कह सकते हैं, जो कुल मिला करके ये छोटे उद्योग की मैं जो बात कर रहा हूं 3 लाख के करीब एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। ये ऑन रिकॉर्ड की बात है, मैं इसको कोट कर रहा हूं। इनके तरह नहीं कि तुगलकी और पुगलकी कह दिया, विशेष प्रेम है इनको इन शब्दों से, इसलिए बार बार इस्तेमाल करते हैं। और 187 नई इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए गवर्नमेंट की तरफ से CLU जारी करा जा चुका है। और ये सारी जानकारी हरियाणा प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी केशरी आनंद अरोड़ा जी ने एक ऑन रिकॉर्ड पर सारी जानकारियां दी है। अब इसके बाद मैं चलता हूं HSIDC की तरफ। 914 प्लॉट्स मीडियम साइज इंडस्ट्रीज को अलॉट हुए, जिसके अंदर की 281 एकड़ लैंड आती है, और इससे हरियाणा प्रदेश के अंदर 3600 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई। और अभी इस कोरोना काल में मैं सिर्फ नए फाइनेंशियल ईयर की बात बता रहा हूं, 51 प्लॉट चलिए ऑलरेडी अलॉट किए। नहीं, ये फैक्ट्स पे बात करेंगे। नहीं, आप अपनी बात जल्दी कंप्लीट कीजिए जी, मैं आपकी बात सुन रहा हूं। मेन सवाल यह था कि जो मदर यूनिट है वो दूसरे प्रदेश में जा रही है, तो आखिर क्यों जा रही है? अरे कांग्रेस क्या चाहती है? कांग्रेस क्या चाहती है कि हरियाणा के बच्चों को उनका ये रोजगार में जो अधिकार हरियाणा प्रदेश की सरकार ने, मैं आपके पास लौटता हूं। इस बीच यहाँ पर रेणु राणा का भी रुख कर लेते हैं, रेणु राणा को भी रुख कर लेते हैं, वो क्या सोचते हैं इसको लेकर। तो रेणु जी, यहाँ पर मुद्दे कई हैं, लेकिन इस बीच यहाँ पर मुद्दा यह भी है कि रोजगार को लेकर प्रदेश में किस तरह से विकास होगा। इस बीच यहाँ पर इनेलो उसको लेकर क्या सोचती है? चलिए माफ कीजिएगा, क्या रेणु जी आप तक आवाज पहुंच रही है? शायद अब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अश्विनी शर्मा का एक बार रुक कर लेते हैं। अश्विनी जी यहां पर जवाब दीजिए, जिस तरह से जसपा और बीजेपी लगातार कह रही है कि कांग्रेस ने तो अपनी मनगढ़ंत कहानियां बना दी, लेकिन वो फैक्ट पर बात कर रहे हैं कि हमने कितने ज्यादा उद्योगों को फायदा यहां पर पहुंचाया, इन्वेस्ट के बाद कितनी ज्यादा जो उद्योग कंपनियां हैं, जो कंपनियां हैं वो काफी मात्रा में लगातार आ रही हैं प्रदेश में।
गुप्ता जी, मैं भी तथ्य पर ही बात कर रहा हूं। ये तथ्यहीन बात कर रहे हैं जो हमारे जजपा के हमारे प्रवक्ता मित्र साथी हैं, ये तथ्यहीन बात कर रहे हैं। मैं इनको बता देना चाहता हूं कि 2020 में दुष्यंत चौटाला जी जो 75% नौकरियों का प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन का जो बिल उन्होंने पारित करवाया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इन्होंने प्रावधान रखा। हमारे हरियाणा प्रदेश के जो युवा वर्ग था, हमारे बेरोजगार थे, उनके साथ भद्दा मजाक करने का इन लोगों ने काम किया। ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियां, उसके अंदर चपड़ासी, चौकीदार, सहायक और लेबर जैसी भर्तियां, ये हमारे प्रदेश के युवाओं के साथ भद्दा मजाक नहीं किया इन लोगों ने। मैं इनको बता देना चाहता हूं, ये बात करते थे जब हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। मैं मेरे मित्रों को, चाहे गुलिया जी और कटारिया जी हैं जो आज सत्तासीन हैं, सत्ता के नशे में चूर हैं, इनको बता देना चाहता हूं कि कांग्रेस के शासनकाल में हमारी जो मदर इंडस्ट्रीज थी उनको हमने कितने फायदे पहुंचाए, किस प्रकार वो इंडस्ट्रीज फल फूल रही थी। गुप्ता जी, ये बात मैं आपके संज्ञान में ला देना चाहता हूं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम पॉलिसी लेकर आए कांग्रेस की सरकार। चलिए एक बार यहाँ पर रेणु राणा का भी रुक लेते हैं, पॉलिसी लाए। चलिए उनसे भी जान लेते हैं। रेणु जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही थी, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। क्या सोचते हैं लोग इसको लेकर? अब मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहती हूँ कि देश और विदेश में ऑटोमोबाइल क्षेत्र में ख्याति प्राप्त करने वाला हरियाणा, आज उस हरियाणा के उद्योगों का इस तरीके से चिरहरण किया जा रहा है जैसे उत्तर प्रदेश में महिलाओं के मान सम्मान की हत्या की जा रही है। यहाँ पर मैं एक बार हमारे बीजेपी के जो प्रवक्ता है उन्होंने एक बात कही है कि उनके पास भाषण देने का लंबा टाइम नहीं है, तो मैं उनको एक बार ये पूछना चाहती हूँ कि आप ये बता दीजिए आज बेरोजगारी में जो हरियाणा उसकी स्थिति क्या है। एक बार कम से कम अपने घोषणा पत्र उठाकर देखिए और उसको रीड आउट करके देखिए, क्या वो अपने बातों पर खड़े उतरे हैं? चाहे वो पेंशन की बात हो, चाहे वो बेरोजगारी को हटाने की बात हो, किसी मुद्दे की बात हो। लेकिन आज मैं भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी, जब से इन दोनों ने शासन संभाला है तब से ये शासन व्यवस्था चरमरा गई है। और पूछना चाहती हूँ मैं हरियाणा की सरकार, गठबंधन सरकार से कि 2 लाख जो डिजायर की बिक्री, जो कारों की बिक्री हुई है, उसके बाद ऐसी क्या कुछ उत्पन्न हो गई थी कि इनको जो है हरियाणा की जो इंडस्ट्री है उनको गुजरात में प्लान करने का जो अब इनको सूझबूझ आई, इसलिए कारण क्या है? पूछना चाहता है हरियाणा वासी कि आप वैसे तो रोजगार दे नहीं रहे हो, बेरोजगारी पे नंबर 1 हरियाणा है, लेकिन जिनके पास रोजगार है उनको बेरोजगार छीनने का काम कर रहे हो। पूछना चाहती हूँ मैं गठबंधन सरकार की जो दुष्यंत चौटाला जी है और उनके जेजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, उनसे पूछना चाहती हूँ क्या रखा बेरोजगार भक्तों का? कितनी आपने बेरोजगारी घटाई है, लेकिन जिनके पास रोजगार है उनसे रोजगार भी छीने जा रहे हैं। हरियाणा जो है अपने जो हमारा गुरुग्राम है और ये मारुति सुजुकी है उद्योग के क्षेत्र में, ये विश्व विख्यात है। चलिए आपका जवाब ले लेते हैं, जो जेजेपी प्रवक्ता भी हैं। तो यहाँ पर आपसे जानते हैं अजय गुलिया जी, यहाँ पर बेरोजगारी दर लगातार घट रही है, ऐसे में रेणु जी सवाल कर रही हैं कि बेरोजगारी दर घट रही है, जो युवा है वो लगातार बेरोजगार हो रहे हैं, सरकार के इस कदम से सरकार ध्यान नहीं दे रही उद्योगों को लेकर, सरकार क्या सोचती है? सरकार को जो कि बेरोजगारी दर जो कि कम करनी चाहिए। देखिए गुप्ता जी, मैंने तो फैक्ट्स पर बात करी, आपको ये बताया कि कितनी इन्वेस्टमेंट आई, टोटल कितनी इंडस्ट्रीज आई, कितने बड़े प्रोजेक्ट आए, कितने छोटे प्रोजेक्ट आए, कितने CLU, कितनी नई फैक्ट्री शुरू। ये लोग बात करते रहे चीरहरण, ये लोग बात करते रहे तुगलकी फरमान, फैक्ट्स पर किसी ने बात नहीं करी। अब हम नए फैक्ट्स पर आते हैं। देखिए हरियाणा प्रदेश के डायनामिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने एक बात बताई कि 800 एकड़ के लिए अप्लाई करा। ये ऑन रिकॉर्ड की बात है, मारुति ने करा कि नहीं करा ये आप चेक कर सकते हैं स्वयं, ये मेरे कहने से या आपके कहने से। देखिए मैं रिखाराम जी को एक चीज, चलिए आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं रेणु जी, 1 मिनट शांत हो जाइए जी। देखिए मैंने आपको वो फिगर बताई है, मैंने तो कोई 50,000 करोड़ या 5 लाख करोड़ की बात नहीं करी, मैंने आपको वो फिगर बताई जो एक्चुअली इन्वेस्ट हो चुका है ऑलरेडी इन हरियाणा। मैंने उसकी बात बंद कमरों में
ये बंद कमरों में गुप्ता जी, ये बंद कमरों में बैठकर, अरे बंद वो जवाब दे रहे हैं, बंद कमरों में बैठकर ये सुनील जी जवाब दे रहे हैं, एक मिनट सुन लेते हैं उनको। अब टीवी पर आकर जनता के सामने बताइए आप। अरे रणदीप सिंह सुरजेवाला तरीके लोग चापलूसी करते हैं बंद जनता कमरों के में। सामने जवाब दीजिए आप। ये ऑन रिकॉर्ड की बात है। चापलूसी आप लोग करते हैं, आप लोगों का काम चापलूसी, चलिए झूठ, जुमला। कटारिया जी का भी रुख कर लेते हैं। सुदेश जी आप बताइए, नहीं, अब गुप्ता तक जी, इन्वेस्ट हुआ, अब एक और अब तक फैक्ट इन्वेस्ट बता हुआ, कितना इन्वेस्ट हुआ है अब तक उद्योगों का? झज्जर जिले में इंडो स्पेस देखिए गुप्ता जी, इन 400 दोनों एकड़ जो का इनेलो एक के वेयर हाउस, और 200 कांग्रेस एकड़ के का एक प्रवक्ता वेयर हाउस। ये आज अभी तक तक वफाजी की है, सबसे बड़े भाषणबाजी की, भाषणबाजी में नहीं जाना इनकी सरकारों में तो नहीं आए थे। अगर ये फैक्ट पे बात करते अपने कार्यकाल की बात, फैक्ट्स पे अपनी बात कंप्लीट कीजिए कटारिया जी। फैक्ट से बात नहीं की, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। हमारे कार्यकाल में 18 लाख निजी क्षेत्र में रोजगार देने का काम किया, ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं। अरे हमने तो कांग्रेस के शासनकाल की हमने अपनी नीतियां बताई, जब हरियाणा प्रदेश नंबर 1 था कांग्रेस की सरकार के समय में। भाषणबाजी कर रहे हैं। आप बताइए, कागजों में आपने नीतियां बना दी, कागजों में आपने CLU कर दिए, कागजों में आपने इंडस्ट्रियल प्लॉट अलॉट कर दिए। इनके प्रवक्ता अभी कांग्रेस के आपने- न्यायपालिका द्वारा आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी और मैं मेरे जेजेपी के प्रवक्ता मित्र से पूछना चाहता हूं हमने योग्यता के आधार पर कि कृपया करके ये बताइए कि एक भी बड़ा उद्योग हरियाणा प्रदेश में इन्होंने स्थापित करने का काम किया क्या? हमारे व्यवस्था परिवर्तन हुआ है, मैं आपने बता रहा हूँ। 18 लाख निजी क्षेत्र में हमने रोजगार देने का काम किया, बम्पर, और मैं रिकॉर्ड लेके आया हूँ, दिखाइए जूम करके, क्या है इनके पास? मैं आंकड़े बता रहा हूँ। आप ये लोग बताएं इनके कार्यकाल में कितनी सरकारें, आदरणीय गुप्ता जी, मैं भी आंकड़े बता रहा हूँ। भारतवर्ष के गरीब व्यक्ति को हवाई यात्रा के सपने दिखाकर, लेकिन ये लोग लफाजी कर रहे हैं, भाषणबाजी कर रहे हैं। ये सब झूठे आंकड़े हैं, ये सब जुमले हैं। इन्होंने गुप्ता जी, ये वो जुमलेबाज हैं, इन्होंने भारतवर्ष की जनता को, उन गरीब लोगों को हवाई यात्रा के हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई चप्पल पहनने के सपने दिखाकर इन्होंने एयरलाइंस को बेचने का काम किया, इन्होंने हवाई जहाज को बेच दिया। बुलेट ट्रेन की बात कर, इन्होंने रेल को बेचने का काम किया। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बोला ये बेरोजगार, ये वो झूठे और बेईमान लोग हैं। गुलिया जी आप बताइए, GST, भारत में नोटबंदी, उसके बाद कोविड की मार, व्यापारियों को कितना ज्यादा फायदा अब तक हुआ है? व्यापारी हमेशा लगातार इतने समय से मार ही तो खा रहा है। 800 एकड़ जमीन मांग रही है हमारे से, झूठे मक्कार और बेईमान लोग। एक सेकंड गुलिया जी से पूछ लेते हैं। सुदेश जी, 1 मिनट में आपके पास लौटता हूँ। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अजय जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। देखिए गुप्ता जी, ये बात अरे गुप्ता जी, एक सेकंड 2017 मैं आपकी बात सुनूंगा। अजय गुलिया की एक बात सुन लेते हैं। अजय जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। 2017 गुप्ता जी, मेरे इनकार कर देने से ये बात सच और झूठ नहीं हो जाएगी। ये तो सच्चाई है कि कोरोना महामारी के दौरान व्यापारियों को बहुत नुकसान हुआ। ये बात देखिए, ये स्वीकार करनी पड़ेगी, क्योंकि जब सरकार खुले मन से कुछ जो चीज हुई है उसको स्वीकार करेगी, तभी कुछ नई पॉलिसीज, नई स्कीम ऐसी ला पाएगी कि व्यापारियों को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कैसे की जा सके और भविष्य में इसको कम से कम किया जा सके। देखिए, कोरोना महामारी के अंदर इंडस्ट्रीज बंद रही, लोग अपने घरों में कैद हो गए थे। इससे व्यापारियों को नुकसान हुआ, आम जनमानुस को नुकसान हुआ, दुकानदार को भी नुकसान। ये बात अगर कोई डिनाई करेगा तो आप देखिए, ये तो सच और झूठ के बीच का डिफरेंस जानने वाली बात है, जो हमें पता होना चाहिए। सरकार को पता होना चाहिए कि आज व्यापारियों के सामने क्या समस्या है, कोरोना काल में क्या समस्या है। लेकिन और मैं तो एक चीज और कहना चाह रहा हूँ, जो नए व्यापारी, चूंकि वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। अश्विनी जी बहुत शुक्रिया आपका, रेणु जी बहुत शुक्रिया, सुदेश कटारिया जी आपका बहुत शुक्रिया, और साथ ही अजय गुलिया जी आपका बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यहाँ पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, चूंकि अब जो उद्योग धंधे हैं, जो हरियाणा जिसके लिए जाना जाता है, अब उन उद्योग धंधों का पलायन धीरे धीरे दूसरे राज्यों में हो रहा है। इस बीच यहाँ पर तमाम सवाल खड़े होते हैं कि ऐसे में प्रदेश की उन्नति कैसे होगी, और साथ ही सबसे खास बात कि जो प्रदेश के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उन्हें रोजगार कैसे मिलेगा।